Hello students, welcome to SN Education class. As you know that today we are doing poem number 3rd, Keeping Quiet's most important MCQs and exercise with translation. So without wasting time, let's start. So first now we start 20 important MCQs. Question number first, what is the name of the poem and poet? And answer is Keeping Quiet is the poem name and Pablo Neruda is the poet name. Next question is what kind of moment would it be when everyone is silence? जब सभी लोग चुप होंगे शांत होंगे तो वो क्षण कैसा होगा? एंड आंसर इज एन एक्सोटिक मोमेंट यानी एक विलक्षण या अद्भुत क्षण होगा. व्हाट इज द पोएट्स फुल नेम? क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड आंसर इज Naphtali Ricardo Reyes Basalto is the Pablo Neruda's full name. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है? इंट्रोस्पेक्शन एंड रिस्ट्रोस्पेक्शन यानी आत्म अवलोकन या स्वयं का अवलोकन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम? इस कविता को सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया था? एंड आंसर इज स्पेनिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? इस पोएम में नंबर 12 जो आया है कवि ने यूज़ किया है वो क्या दर्शाता है? सो द आंसर इज़ आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ ईयर यानी दिन के 12 घंटे और साल के 12 महीने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पोएट्स पेन नेम? कवि का उपनाम क्या है? आंसर इज़ पैब्लो नेरुदा. पैब्लो नेरुदा नाम से ही पोएट ने अपनी अधिकतर रचनाओं को लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 विल हेल्प अस? 12 तक गिनना हमें कैसे मदद करेगा? आंसर इज़ पीस एंड हारमोनी यानी जब हम गुस्से में होंगे, क्रोध में होंगे और हम 12 तक गिनती गिनेंगे तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट वुड इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैंस लाइफ? यानी कवि के अनुसार मनुष्य जीवन की जो उदासी है उसमें क्या बाधा डालता है? सो आंसर इज़ ह्यूज साइलेंस यानी घनघोर सन्नाटा, बहुत ज़्यादा शांति या बहुत ज़्यादा चुप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द अर्थ सिम्बोलाइज? इस कविता में अर्थ यानी पृथ्वी को किसका प्रतीक कहा गया है? आंसर इज अ न्यू बिगनिंग फ्रॉम स्टिलनेस यानी स्थिरता से नई शुरुआत की ओर. व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो इंजन एंड नो क्राउड? क्वेश्चन नंबर 11. क्या होगा जब कोई भी इंजन नहीं होगा, कोई भी शोर शराबा, कोई भी भीड़ नहीं होगी, कोई भी इंजन की आवाज़ नहीं होगी तो क्या होगा? तो आंसर इज़ हैप्पी मोमेंट और एक्सोटिक मोमेंट यानी वो क्षण जब कोई भी शोर शराबा नहीं होगा, वो क्षण बहुत खुशनुमा होगा, बहुत ही अद्भुत होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड वी डू फॉर अ फ्यू सेकेंड्स? हमें फ्यू सेकेंड्स यानी कुछ क्षणों तक क्या करना चाहिए? तो आंसर इज़ स्टॉप टू डू एनीथिंग यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे करने से रोकना होगा यानी रुक जाना चाहिए कुछ भी करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम? इस कविता का स्टाइल क्या है? आंसर इज डिज़ायर एंड होप यानी इच्छा और आशा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड द फिशर मैन नॉट डू? फिशरमैन को क्या नहीं करना चाहिए? आंसर इज दे शुड नॉट हर्ट वेल. उन्हें बड़ी मछलियों को हर्ट नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स? कौन अपने हर्ट हैंड्स यानी दुखी या चोट लगे हाथों की तरफ ध्यान नहीं देता? सो आंसर इज फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वाले, मैन गैदरिंग सॉल्ट और वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोएम? इस कविता में कौन सी राइमिंग स्कीम का यूज़ किया गया है? सो आंसर इज़ फ्री वर्स. इस कविता में किसी भी राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है, ये फ्री वर्स है यानी मुक्त छंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट हु इज़ क्रिएट बैरियर्स? कवि के अनुसार वो क्या चीज़ है जो बाधा डालती है या बाधा उत्पन्न करती है हमारे जीवन में? सो आंसर इज़ लैंग्वेज यानी भाषा. हमारी दुनिया के जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं उन सब के बीच लैंग्वेज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉज दैट आर फॉट हैव नो? कवि के अनुसार लड़ाई के बाद यानी वॉर में लड़ाई लड़ने के बाद नहीं बचता. कौन नहीं बचता? सो आंसर इज सर्वाइवर्स यानी लड़ाई लड़ने वाला. जब युद्ध होते हैं तो लड़ाई लड़ने वाले ही नहीं बचते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न नेचर? मनुष्य जाति को नेचर से यानी प्रकृति से क्या सीखना चाहिए, वो क्या सीख सकते हैं? सो आंसर इज़ वर्किंग विथ साइलेंस और स्टिलनेस यानी प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार शांति से या स्थिर रहकर भी हम काम कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द मोमेंट ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल। नो एक्टिविटी मीन्स कोई काम न करना मनुष्य को या लोगों को कैसे मदद कर सकता है। जब हम कोई काम नहीं करते तो वो क्षण में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने आप की। एंड आंसर इज़ टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल। जब हम कोई काम नहीं करते तो हम बहुत आराम महसूस करते हैं और उसी वक्त हमारे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। या वही क्षण है जब हम अपने बारे में सोच सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। 12 तक गिनना और स्थिर खड़े रहना हमें क्या प्रदान करेगा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा और वो हमें कैसे हेल्प करेगा। आंसर इज काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ इन अ न्यू वे। जब हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे तो हम अपनी नई एक्टिविटीज़ को, हम अपने कार्यों को फिर से एक नए तरीके से शुरू कर पाएंगे। एंड वी कैन ऑल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। और जब हम अपने ग्रुप के साथ काम कर रहे होंगे तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको लगता है कि आपके विचार से कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का यानी मौत का, डेथ का समर्थन करता है। यानी इस कविता में कवि ने निष्क्रिय होने का, कुछ काम न करने का और मृत्यु का समर्थन किया है। आंसर नो, द पोएट डज नॉट से दिस एट ऑल। नहीं, कवि ऐसा नहीं कहना चाहता है। वट एवर ही सेज इज़ एडेड विथ लाइफ एंड एक्टिविटीज़। जो कुछ भी यानी भले ही वो कहना चाहता है जीवन के संबंध में, उनकी गतिविधियों के संबंध में, दैट कैन बी मेड बेटर, कि हम उन्हें और भी बेहतर बना सकते हैं। ही सेज ओनली दैट वी शुड स्टॉप आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। वह केवल इतना कहना चाहता है कि हमें अपनी गतिविधियों को, अपनी क्रियाओं को कुछ सेकंड के लिए रोक देना होगा और शांत रहना होगा। एंड हैव क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और फिर हमें कुछ क्षण के लिए क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी शांत रह के अपना अवलोकन करना होगा, अंतर अवलोकन करना होगा। इट विल हेल्प अस टू रीबिगिन आवर एक्टिविटीज़ इन अ बेटर एंड मीनिंग मैनर। और इस प्रकार से ये हमें मदद करेगा अब हमारी क्रियाओं को, हमारे कार्यों को फिर से अच्छे से और बेहतर ढंग से फिर से शुरू करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट्स रेफर टू इन द पोएम। इस कविता में उदासी शब्द का यूज़ किया गया है, वो क्या है। आंसर इज द सैडनेस दैट पोएट रेफर इन द पोएम इज़ दैट, कवि ने यहाँ पे उदासी, सैडनेस शब्द का यूज़ किया है, वो बताता है कि Those who remain all the time busy in worldly activities, वे लोग जो पूरे समय बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं वर्ल्डली एक्टिविटी में यानी विश्वव्यापी क्रियाकलापों में, कैन नेवर अंडरस्टैंड themselves, उन्हें कभी भी मौका नहीं मिलता अपने आप को समझने का। वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स ओनली, यानी हम अपने आप को समझ सकते हैं केवल तभी इफ़ वी स्टॉप आवर एक्टिविटीज़ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जब हम अपने कार्यों को कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड के लिए रोक दें। एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और फिर कुछ टाइम के लिए शांत होकर अपना अवलोकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीरेंट स्टिलनेस। व्हाट सिंबल यानी क्या प्रतीक है जो नेचर डज द पोएट इन्वोक, जो प्रकृति हमें देती है और कवि आह्वान करता है, से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंट स्टिलनेस, जिसमें कवि देखता है कि स्थिरता में भी जीवन है। यानी प्रकृति में कवि ऐसी कौन सी चीज़ देखता है जो वो ये उदाहरण लेता है कि प्रकृति में स्थिरता में भी जीवन है और इस बात को दर्शाता है। तो प्रकृति से वो क्या लेता है, चुनता है। आंसर इज द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ, कवि प्रकृति का उदाहरण लेता है। ही सेज दैट, वह कहता है इन विंटर यानी सर्दियों में, द अर्थ सीम्स टू बी डेड, यानी सर्दियों में जो पृथ्वी होती है वो डेड यानी मरी हुई दिखाई देती है। बट लेटर इन स्प्रिंग, लेकिन बाद में जब बसंत ऋतु आती है, इट सीम्स दैट इट इज़ अलाइव, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अलाइव यानी जीवित हो गई हो। यानी जब ठंड की ऋतु होती है तो हमें पृथ्वी मरी हुई दिखाई देती है, कुछ काम नहीं करती है, और
स्थिर दिखाई देती है, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो हमें वही पृथ्वी जीवित दिखाई देती है। दस यानी इसीलिए द पोएट प्रूव्स, कवि प्रूव करता है, साबित करता है कि देयर इज़ लाइफ इन स्टिलनेस, यानी स्थिरता के बाद भी या स्थिरता में भी जीवन है। तो ये थे आपके पोएम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़। इन्हीं सभी पोएम्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आपको पोएम के इनर पार्ट में से पूछे गए हैं, जिन्हें हम पोएम सेक्शन के 6 पोएम ख़त्म होने के बाद लास्ट में वीडियो बनाकर ऐड करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन क्लिक कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के, एक नए चैप्टर के, एक नई पोएम के साथ। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।